दोस्तों, एक और गंभीर विषय आज जिससे समाज प्रभावित हो रहा है और बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। 2 तारीखें जो केवल तारीख ही नहीं हैं। अगस्त 2015 उत्तर प्रदेश की माननीय उच्च न्यायालय का आदेश और वर्ष 2021 पटना उच्च न्यायालय की टिप्पणी। हम सबको यह पता है और हमें सबको यह पता होना चाहिए कि किसी भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सीधे सीधे सभी राज्यों में लागू होते हैं, जैसे ही उन्हें मेंशन किया जाए। आदेश क्या था यह बताना बड़ा ज़रूरी है कि मैं अपनी बात शुरू करूं। अदालत का आदेश था कि सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। यह आदेश था, सलाह नहीं थी। किसी भी अधिकारी के बच्चे इक्का दुक्का हम छोड़ दें तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या यह माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना का मामला नहीं है, जिसमें कि जेल होनी चाहिए, जिसमें कि नौकरी चली जानी चाहिए? हमारे अधिकारियों को अपने स्कूलों के स्तर का पता है। उन्हें पता है वे अध्यापकों को कितना पढ़ाने दे रहे हैं। अध्यापकों से सिवाय पढ़ाई के और सब काम लिए जाने के लिए सरकारें आतुर हैं, व्यग्र हैं। अध्यापकों को मैंने कई अफसरों को मास्टर, और मास्टर है, मास्टर मतलब मालिक भी होता है अंग्रेजी में अगर हम देखें तो, पर अपमानित करने वाले ढंग से मास्टर कहते हुए सुना है चुनाव के दौरान, जिसका मैंने भरपूर विरोध भी किया था। आप अधिकारी हैं पर किसी अध्यापक के पढ़ाए हुए, बिना अध्यापक से पढ़े हुए कोई अधिकारी तो क्या, कुछ भी नहीं होता साहब। गुरुजनों को आदर करने की परंपरा हमें स्टेशनों पर कोविड काल में देखने को मिली, जनगणना में देखने को मिलती है, पल्स पोलियो अभियान में देखने को मिली। आप अध्यापकों को कर्मचारी समझने कब से लगे? और आप खूब जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे। आप सभी अधिकारी, सभी सरकारी कर्मचारी अदालत की अवमानना कर रहे हैं। जो भी सरकारी खजाने से पैसा लेता है वेतन के रूप में या अन्य किसी रूप में, उसके लिए क्यों जरूरी नहीं है, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है कि उनके बच्चे सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। साधारण आदमी अगर अदालत की अवमानना करता है तो उसके साथ प्रशासन और शासन का सलूक क्या होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। आप लोग आपराधिक कृत्य के दोषी हैं। आप लोग समाज के दोषी हैं। आप आने वाले भारत के दोषी हैं। पुलिस बल का हम देखें तो पुलिस बल को आप छुट्टी नहीं देते। हाई कोर्ट बार बार कह चुकी हैं कि पुलिसकर्मियों को सप्ताहांत अवकाश दिया जाना चाहिए। स्थिति यह है कि तेरा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टोमी। मेरा जागरूक अधिवक्ताओं से निवेदन है कि इस विषय में एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दाखिल की जाए और यदि अदालत सहमत हो तो निश्चित रूप से सभी सरकारी अधिकारियों के लिए उनके बच्चों का सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दीजिए। उत्तराखंड में मिसाल हैं 1-2 IAS अफसर जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में और आंगनवाड़ियों में जाते हैं।
क्यों पर निकल जाते हैं साहब हम लोगों के। यहाँ से सोचिए, यहाँ से सोचना बंद कीजिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, शरीर में मैं मन हूँ, मन में ईश्वर को साक्षी मानिए, बाबा को साक्षी मानिए। वहां चालाकी नहीं चलती। अध्यापकों की दुर्दशा का कारण यह समाज है, इस समाज से निकला हुआ शासन प्रशासन तंत्र है। पुलिस कर्मियों की दुर्दशा का कारण शासन प्रशासन तंत्र है। उम्मीद है मेरी बात सही जगह तक पहुंचेगी और शीघ्र ही एक सुखद आदेश जो इस समाज के लिए, आने वाले भारत के लिए, बच्चों के लिए जरूरी है, वह पारित होगा। नहीं तो मुझे लगता है कि कुछ सुविज्ञ अधिवक्ताओं को, बहुत सारे मेरे मित्र भी हैं, मेरे दर्द को समझें, समाज के दर्द को समझें और न्यायालय में इस हेतु जो भी किया जा सकता है वह तुरंत करें। आप सबके सभी शुभ संकल्प पूर्ण हो। आप सबके जीवन की सभी मंगलमय शुभकामनाएं पूर्ण हो। आपके मित्रों की, आपके हित चिंतकों की जीवन में नित्य नए सोपान प्राप्त होते रहें, ऐसी मंगलमय शुभकामनाएं। फिर एक वीडियो में एक और विषय के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। माँ जगदम्बा सब पर कृपा करें, सब सुखी, स्वस्थ और संपन्न हों।